भारत ने बांग्लादेश पर ऐसा नमक छिड़का है कि जिसकी जलन कई सालों तक रहेगी। बांग्लादेश अपनी औकात और अपनी हैसियत भूलकर इंडिया को आंखें दिखा रहा था। प्यारी समझ गई और पूरी दुनिया को ये जाहिर कर रहा था कि भाई हम इंडिया से नहीं डरते, लेकिन पर्दे के पीछे इंडिया से ही भीख मांग रहा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? जंगल में रह के शेर से बैर नहीं करना चाहिए। आजकल जो शेर है ना वो पूरी दुनिया, हाँ वो इंडिया बना हुआ है। तो आप इंडिया के साथ बैर लेंगे तो उसमें आपका अपना ही नुकसान है। देखिए इंडिया के साथ मिल के चलते रहते, इंडिया को जो भी मामला हैं उनके साथ मिल बैठ के चलाते रहते। ये देखिए जब बुरे हालात आपके हो जाते हैं ना तो आपको झुकना पड़ता है। तो वो कंट्री है जहाँ पे टेस्ला आगे झुक गया, क्या नाम है उसका, एलन मस्क, दुनिया का अमीर तरीन बंदा है, वो किसी के आगे नहीं झुकता। इंडिया के आगे वो भी झुका। इंडिया ने कहा अगर टेस्ला चलाओगे तो भाई पहले आके अपने प्लांट लगाओ, मैन्युफैक्चर इंडिया में करो। वो झुका। आईफोन वाले वो आके इंडिया में झुके, जितने भी थे। तो भाई अगर आपको अपने हालात बेहतर करने हैं तो राइट नाउ आप दुनिया की बड़ी मईशत को कभी भी टक्कर नहीं दे सकते। देखिए पाकिस्तान के हालात क्या हुए हैं। मुझे लगता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान वाले रस्तों पे चल गया है। हम IMF के सर पे चल रहे हैं। हम हर 1.5-2 साल बाद जाते हैं, बिलियंस वहाँ से लेते हैं, डॉलर्स, और उड़ा देते हैं। बांग्लादेश को तो मुझे लगता है कोई कर्जा भी नहीं देगा, क्यों? इनके हमारे पास ज़्यादा वसाइल है, बांग्लादेश के पास तो ये वसाइल भी नहीं है। इंडिया उससे थोड़ा सा हाथ उठा लेता है। जैसे आपने कहा कि उनको बिजली काट दी तो बांग्लादेश के पास कुछ नहीं रह गया। और जो बाकी इन्वेस्टमेंट है वहाँ से जब उठा लेगा मजीद जो है उठा लेगा, चलेगी तो वो उठा लेगा तो उसके बाद उनके पास कुछ नहीं बचेगा। मैं आपने लापरवाही का नतीजा है। तो देख ले बांग्लादेश को उन्होंने कितना अपने बजट में से दिया है। फिर जितना भी बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंडिया की वजह से वहाँ पे है। ब्रिज उन्होंने बनाए, ठीक है, फैक्ट्रीज वहाँ पे लगाई, अडानी ने कितना वहाँ पे इन्वेस्ट किया। अब जब अडानी ने बिजली काटी है तो बांग्लादेश में बिजली भी नहीं है, बांग्लादेश में चावल की किल्लत भी आ गई है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इंडिया से सुलह सफाई नहीं कर रहे। मेरी बात सुने, वो कहते हैं ना जंगल में रह के शेर से बैर नहीं करना चाहिए। आजकल जो शेर है ना वो पूरी दुनिया, हाँ वो इंडिया बना हुआ है। सर पहले जो बांग्लादेश इंडिया को आंखें दिखा रहा था, अब इंडिया से चोरी छुपे जो है वो चावल मांग रहा है। इंडिया को कह रहा है जी आप हमें 50,000 टन जो है वो चावल दे दें, हम कोशिश करेंगे जल्द ही आप लोगों को पेमेंट कर दें। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि देखिए इंडिया ने 1971 से लेके अब तक बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया। मतलब वहाँ पे उनकी इलेक्ट्रिसिटी का एक, मतलब एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इंडिया से आ रहा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स जितनी हैं उनका 80 to 90% इंडियन लोगों की है। इंडस्ट्री में 50% इंडियन लोग हैं। ठीक है, तो जो इस तरह से होता है बेवकूफ़ी करनी कि किसी भी, देखें आपने अपनी रजीम चेंज करनी थी, आपने अपना सेटअप चेंज करना था, अपनी हुक्मरान बॉडी को रिस्ट्रक्चर करना था, आप करते। लेकिन किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी, आप एक इनकलाब में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, सो कॉल्ड इनकलाब जिसको आप कह रहे हैं, लेकिन किसी भी कंट्री के उसकी फ्लैग की बेहुरमती करना या लोगों को गालम गलोच करना या उनसे इस तरह से नफरत का इजहार करना, और वो भी उन लोगों से जो आपके मोहसिन हों। ठीक है, देखिए आपको किसी ने ज़बरदस्ती नहीं कहा था कि उनकी गोद में जाके बैठो। ठीक है, या आपको किसी ने ज़बरदस्ती नहीं कहा था कि आप उनकी जो है वो एजुकेशन सिस्टम से मुस्तफ़ीद हो जाओ या उन चीज़ों से हो जाओ। आप पहले ये चीज़ें चेंज करते हैं ना, स्टेप वाइज कहते हैं कि भाई ये चीज़ें हमें नहीं समझ में आ रही, तो अब जो किया उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। ठीक है, या तो आप इस काबिल होते या अपने पिछले 15-20 सालों में खुद को इतना स्टैंड करते, इस काबिल बन जाते कि आपको किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़ती। एक वाहिद सहारा जो आपके पास था उसको भी आपने ठुकरा दिया, तो अब आप दरबदर तो होना पड़ेगा। ये इन्होंने खुद किया, अपने पैरों पे इन्होंने कुल्हाड़ी खुद ही मारी। और जब से इंडिया और बांग्लादेश के मसले चल रहे हैं, मैं अपने हर शो में ये बात कह रही हूँ कि अनाज जो है इनका 40% इंडिया से आता था, बिजली इनकी इंडिया से आती थी, ऑटो पार्ट जो थे वो इंडिया से आते थे। फिर आप देखिए कि 20,000 जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने इनका बायकॉट कर दिया कि हम कोई शिपमेंट जो है वो बांग्लादेश नहीं भिजवाएंगे। तो आप देखें कि इन्हें खाने के लाले पड़े हैं, फिर भी इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं। कभी उनके बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहे हैं, कभी उन ड्रोन्स को उड़ा रहे हैं, कभी इंडिया को कह रहे हैं कि जी हम कोलकाता पे कब्जा कर लेंगे, हम बिहार पे कब्जा कर लेंगे। और अब जब भूख के लाले पड़े हैं तो उसी इंडिया को कह रहे हैं कि 50,000 टन जो है आप हमें चावल भिजवा दें। हाँ तो ठीक कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि तुम्हारा ही खाएंगे, तुम ही को मारेंगे। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? तो इंडिया को इतना बेवकूफ समझ रहे हैं कि ये हमारा खा के हमें मारेंगे तो इनको चावल दे दो। मतलब इंडिया को क्या समझा हुआ उन्होंने। ठीक है, तो देखो बात ये है कि ये लड़ाई झगड़ा किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सूरत हाल में लड़ाई झगड़ा कोई हाल नहीं होता। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
चाहे वो आपका घर में हो, चाहे वो आपका गली मोहल्ले में हो, कंट्री लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो, लड़ाई झगड़ा हल नहीं होता। देखिए अगर आपने लड़ना भी तो एक बार सामने वाले को देख तो ले कि वो हमारा पेट पाल रहा है, वो 1971 से हमें सपोर्ट कर रहा है। और आप देखें मजे की बात, इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने इनको राइस भेजने के बजाय 1000 मेट्रिक टन जो है वो अफ्रीका के एक छोटे से शहर को भिजवा दिए हैं। मतलब कितना मजे का प्रैंक किया है। देखिए, इसको मैं प्रैंक तो नहीं कहूँगा। ट्रेड के तो हम मुखालिफ नहीं है, बिल्कुल ट्रेड होनी चाहिए। मैं कहता हूँ पाकिस्तान भी इंडिया के साथ ट्रेड करे, बांग्लादेश भी कर रहा है तो और मजीद करनी चाहिए। ट्रेड के हम मुखालिफ नहीं है, लेकिन ट्रेड जो है बराबरी की सतह पे होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि वो सारी चीज़ें तो हमें वो दे लेकिन हमसे कुछ ना ले। ये नहीं हो, बराबरी की सतह पे अगर ट्रेड होती है तो मैं बिल्कुल अफसोस की बात है कि जो नाहल लोग हैं ना उनके हथे हुकूमत चढ़ गई है। आप लोग एक तरफ उनसे चावल मांग रहे हो, दूसरी तरफ आप उनके तिरंगे को जला रहे हो। आप एक तरफ उनसे मदद मांग रहे हो, दूसरी तरफ आप उनके मंदिर जला रहे हो। एक तरफ यार देखें, ह्यूमैनिटी सबसे पहले होती है। आप किसी भी रिलीजन को टारगेट नहीं कर सकते, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे इस्लाम है, चाहे हिंदू है, जो भी है। आप इंसानियत की रिस्पेक्ट करो। आप सबसे पहले इंसानियत की रिस्पेक्ट करो, इंडियंस आपके साथ खड़े होंगे। 2024 एक ऐसा ईयर चल रहा है, अगर आपको तरक्की करनी है, आपको दुनिया की बड़ी मईशत के साथ जुड़ना पड़ेगा, जिसमें चाइना आती है और स्पेशली इंडिया आती है। 150 करोड़ की पब्लिक है और हर चीज़ आपको वहाँ से मिल सकती है। आप खाने पीने से लेकर गाड़ियों की आमदरफ्त, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपने अपने हालात अच्छे करने हैं तो चुप करके जाके इंडिया से हाथ मुझे मिलाओ। लगता है बांग्लादेश तो बिल्कुल कंग्लादेश बन गया। जिस तरह से वो इंडिया को कह रहा है कि भाई आओ हमारे साथ वॉर लड़ो, कभी वो तुर्की से मिसाइल आ रहा है, कभी वो बॉर्डर्स पे मिसाइल रख रहा है, कभी उड़ा रहा है। तो ये करना क्या चाह रहा है? ये खुद को क्यों बर्बाद कर रहा है? ये सारी जो चीज़ है ना, ये यूएसए की हुई है। यूएसए ने एक तीली लगाई है, बांग्लादेश को कर दिया इंडिया के सामने। आप वो पीछे छुप के बैठे हुए हैं। हालांकि ट्रंप भी अगर प्राइम मिनिस्टर बना है तो उसमें भी इंडियंस का बहुत बड़ा आता है। मेरे ख्याल 20 लाख वोट बने थे इंडियंस के जो उसे पड़े हैं। और यहाँ पे यूएसए ने क्या किया कि बांग्लादेश को कहा आप इंडिया से लड़ो। यूनुस तो वैसे पपेट है। हाँ, पपेट है उनका। आप देखेंगे कि ऐसा कंट्री जिसके पास अपने विसाइल नहीं है वो इंडिया के साथ खड़ा हो सकता है। हाँ, पंगा ले रहा है। इंडिया वो कंट्री है जो दुनिया की बड़ी मईशत में नंबर 3 पे आ गई है। 2027 या 2030 तक वो नंबर 1 में आ सकते हैं, जैसे वो चल रहे हैं। ये तो अगर इंडिया इस तरह की डिमांड करता है तो बहुत गलत करता है। देखिए, जब उनके बिरादरान ताल्लुकात थे तो वो और बात थी। अब वो इस चीज़ को नहीं करते कि हम आपके साथ रहना। ना उनके ताल्लुकात तो ठीक है, उन्होंने बांग्लादेश से हर तरह से सुलह सफाई करने की कोशिश की, लेकिन जो मोहम्मद यूनुस है, जो वहाँ पे फर्जी सरकार है, वो किसी लाइन पे ही नहीं आ रहा। अब वो तो आंखें दिखाएंगे ना। देखिए, मैं आप इसकी बात बताता हूँ, क्योंकि ये जो डॉक्टर यूनुस है ना, उनको उनका जो आजकल चाइना जो है उनको सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका के पपेट है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वो जो है ना इस हवाले से अब वो इंडिया को आंखें भी दिखाएगा। अभी वो लास्ट जो है ना वो और भी काम उन्हें ड्रोन भी चला रहे हैं बॉर्डर पे उनके। वो जी वो चाहता है कि इंडिया से मेरा जो कम्युनिकेशन है कम हो, मेरा चाइना के साथ ज़्यादा हो, क्योंकि उसका इससे तो वो अपनी कंट्री को नुकसान पहुंचा रहा है। उसको समझ नहीं आ रही कि जो कंट्री इतनी पावरफुल है, जिसके साथ बड़ी बड़ी कंट्रीज हाथ मिला रही हैं, वो उसी को आंखें दिखा रहा है। और इंडिया कहता है कि आंखें मैं निकाल के तुम्हारे हाथ में रख दूंगा। अब मैं आपको